तुम्हें पता है तुम बहुत बेवकूफ और नाशुक्री हो। अपने और मेरे रिश्ते को कबूल करने के लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मिलकर रहें। अपनी औकात में रहे। आसमान पे उड़ने के ख्वाब देख रही है ना, इसके और तुम्हारे दोनों के पर काट दूंगी मैं। हाँ, एक मिनट यहाँ पर रुका तो मेरा सर फट जाएगा। बावजूद भी मैं क्या करूँ, बर्दार होंगे। 10 घंटे उनका काम करती रहे, उनको पानी देती रहे। तुम मुझसे लाख नफरत कर लो, लेकिन मैं हूं तो एक। आपकी फरमाइश को टाला जा सकता है। आप इंतजार इंतहा ड्रामे की आने वाली एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब इस ड्रामे में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अब असद चाहता है कि वह अब रूसा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, इसलिए वो अपनी माँ से और भाई से बात भी करेगा। लेकिन अब नवीद है वो किसी भी सूरत इस रिश्ते के हक़ में नहीं होगा, क्योंकि अब वो तो अरूसा को अपनी स्टेप मदर की कठपुतली समझ रहा है और समझता है कि वो उस घर को तोड़कर रख देगी। लेकिन अब असद है जो मोहब्बत के नशे में शर्मसार होकर अब उसी लड़के से शादी तो कर लेगा और उसे अपने घर भी ले आएगा, लेकिन कभी भी उसे वो अहमियत नहीं दिलवा पाएगा जो वो डिज़र्व करती है। लेकिन अरूसा तो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन पहले तो नाशीन उसे अपने मकसद में यूज़ करेगी। लेकिन बहुत जल्द अरूसा को ये बात समझ आ जाएगी कि उस घर में मकारियाँ और सिलाकियाँ आखिर कर कौन रहा है। तब यही अरूसा होगी जो बजाय कि अब नौशीन का साथ दे, वो अपनी ही सास का साथ देगी और अनम के लिए भी स्पोर्ट की तरह अनम को भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब वो देख लेगी कि सजल किस तरह अनम का घर उजाड़ रही है। लेकिन अब नौशीन और सजल हैं वो भी अपनी मकारियों से किसी तरह भी बाज आने वाली नहीं, क्योंकि अब वो जब देखेंगी कि अब अरूसा को अपने मकसद में नहीं ला पाई, तब वो ऐसे में अब ज़ैनब को ही अरूसा के ख़िलाफ़ यूज़ करेंगी और ज़ैनब के ज़रिए अब वो अरूसा को धक्के देकर उस घर से निकलवाना चाह रही हैं। और इसी बात को जब देखेगा अब असद, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी के साथ कोई इतना बुरा सलूक करे, इसलिए अब वो अपनी बीवी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। और यही बात अब नवीद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि नवीद तो एक तरफ की ही बातें सुनेगा और वो भी असद की, क्योंकि अपनी बीवी के कारनामे तो उसे नज़र नहीं आएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, वो भी नवीद के सामने आते ही। इसलिए अब नवीद और दूसरी तरफ असद, ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्योंकि अब नौशीन का तो मकसद ही अब अस्मा के बच्चों को आपस में लड़वाना था और वो अपने मकसद में बखूबी कामयाब हो रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अब जो कुछ भी वो कर रही है आखिरकार उसका अंजाम भी बुरा ही दिखाया जाएगा, क्योंकि आखिरकार यही सजल होगी जो दौलत की लालच में आकर अपने ही भाई का हक मारेगी। लेकिन अहमद है, अब वो तो जानता है कि उसकी माँ और बहनों ने किस तरह उसकी पूरी फैमिली को नुकसान पहुँचाया है और अपनी ही स्टेप मदर का साथ देगा, क्योंकि अब वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए अब वो तो फहद को, अहमद को हमेशा के लिए खो देंगी और नौशीन जो दौलत की हवस में यहाँ तक तो आ गई, लेकिन अपने बच्चों को खो देगी। फिर वो माफ़ी मांगेगी सबसे, लेकिन उसे कोई भी माफ़ नहीं करेगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।